दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आपकी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बातों को समझते हैं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल मैं कहूं अभी एसएससी सीपीओ में भी पूछे गए हैं कई, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हम 1 सीपी मान लेंगे। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 गुणा सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बराबर लिख दिए, ठीक है। क्या करना है, सीपी एसपी को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इधर क्या लिखा है 15 और ये 10 को उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 10। या रेशियो में चेंज करना चाहे तो हम तोड़ सकते हैं कितना 5 से 3 बार और 5 से कितनी बार 2 बार। तो यानी कि रेशियो क्या निकल के आया, इनका रेशियो निकल के आया कि सीपी जो है वो 3 है और एसपी जो है वो कितना है 2। यानी कि क्रय मूल्य 3 रुपए, खरीदी 3 रुपए में, बेची 2 रुपए में। तो लाभ हुआ या हानि, तो आप कहेंगे तो क्या हुआ, लॉस। क्या हुआ, लॉस। खरीदी 3 रुपए में, बेची 2 रुपए में, खरीदी 3 रुपए में, बेची 2 रुपए में, तो लॉस हुआ कितना, 1। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर, सीपी पर। तो क्रय मूल्य कितना है 3। 1/3 किसके बराबर होता है, आपको याद होना चाहिए 33 एंड 1/3% या मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का क्या होगा, लॉस। 33 सही 1/3% की क्या होगी, हानि। तो सिंपल सवाल है बिल्कुल, ठीक है। ये रेशियो निकालना है आपको और कुछ नहीं करना। तो क्रय मूल्य हमें दिखाई दे रहा है 3 और विक्रय मूल्य हमें दिखाई दे रहा है 2। भाई साहब कितने की खरीदी, 3 की, बेची 2 में, तो हमें तो लॉस हो रहा है। अरे जेब से गए 3 रुपए और जेब में आए केवल 2 रुपए, तो 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस। या 1 रुपए की क्या हो गई, हानि। किस पे हुई, आपके क्रय मूल्य पर होती है हमेशा सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 33 एंड 1/3%, ठीक है। निकाल लेंगे ऐसे सवाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाटा चेंज कर रहा हूं और आप लोग मुझे फटाफट आंसर बता, ठीक है। मैं कहूं कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सेम कंडीशन, सेम मेथड रहने वाला है, कोई यहां पर अंतर नहीं होगा। मैं इसे हटा रहा हूं, फिर कुछ बातें आपके सामने देखें। क्या कह रहा है सवाल में कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 का सीपी, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 24 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। बराबर कर दिया सीपी और यहां पर क्या आ गया, एसपी, ठीक है। सीपी एसपी, तो यहां कितना है 24 और इधर ये लाएंगे तो क्या हो जाएगा 16। 8 से काटेंगे 8 से 3 बार और 8 से काटेंगे 8 दूनी 16। तो यानी खरीदी कितने की, 3 की, बेची कितने की, 2 की, तो क्या हुआ, लॉस। लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो आप कहेंगे लॉस। कितना लॉस हुआ, 1 किस पर हुआ, 3। तो 1/3 किसके बराबर होता है, 33 एंड 1/3%। दूसरी बात मैं यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा कि ये सब ना करना पड़े उसके लिए क्या करें, तो ये ध्यान देना है आपको कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो और 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो 24 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हो गया 16 और क्रय मूल्य कितना हो गया 24। क्रय मूल्य कितना हो गया 24। तो सीपी कितना हो गया 24 और एसपी कितना हो गया 16। एसपी कितना हो गया 16। डायरेक्ट कर सकते हैं, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य बना दें, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य कितना 16 और क्रय मूल्य कितना 24, ठीक है। तो आप कहेंगे 8 से काटेंगे 3 बार, 8 से 2 बार, लॉस। क्या मिल रहा है आपको, लॉस किसका, 1 का और किस पे, 3 पे।
तो क्या हो जाएगा 1/3 33 एंड 1/3%। तो डायरेक्ट में कहूं ये सब की कोई भी जरूरत नहीं है। मनी मन में सॉल्व कर सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 24, विक्रय मूल्य कितना है 16, 24 की खरीदी 16 की बेची, 8 रुपए का क्या हुआ लॉस, लॉस किस पर होगा क्रय मूल्य 24। ठीक है, वरना फिर आपके सामने है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कुछ बातें और करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं यहां पर सवाल है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार इस वाले सवाल को भी समझते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए क्या है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फाइंड द प्रॉफिट है और लॉस परसेंट। ठीक है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी एसपी इधर ले आएंगे, बराबर कितना रह गया 14 और ये क्या आ जाएगा 16। ठीक है, किस में आ जाएगा 16। तो आप यहां पर काट पीट मचाएंगे तो कितना पाएंगे, 2 से काटेंगे 7 और 2 से काटेंगे 8। तो आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है 7, सेलिंग प्राइस कितना है 8। तो अब आप मुझे बताएं 7 की खरीदी 8 की बेची, जेब से गए 7 रुपए आए 8 रुपए, तो क्या हुआ प्रॉफिट। अब क्या हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का। अरे होता किस पे है कॉस्ट प्राइस 1/7, याद होना चाहिए 14 एंड 2/7%। कितना प्रॉफिट होगा 14 एंड 2/7%। कितना प्रॉफिट होगा 14 एंड 2/7%। ठीक है, एक सवाल और करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें और समझेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इस प्रकार करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, विक्रय मूल्य कितना हो गया 16 और क्रय मूल्य कितना हो गया 14। खरीदी 14 की, बेची 16 की, 2 का लाभ किस पर 14 पर, 2/14 1/7। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बात और यहां पर करते हैं। ठीक है, लिखिए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, बाकी का सेम है। ठीक है, क्या है एक बार समझे, वही कंडीशन सेम है, वही सवाल। 2750 या कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल, यानी कि 2750 वस्तुओं का विक्रय में इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल, यानी कि 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सीपी इधर उठा लाएंगे आप एसपी। ठीक है, एसपी क्या हो जाएगा, ये 2500 यहीं पर रहेगा और 2750 इधर आ जाएगा। तो आप 0 से 0 काट सकते हैं, 25 से काटेंगे 10 बार और 25 से काटेंगे 1 और 25 से कम 25 11 बार। तो सीपी 10 की खरीदी 11 की बेची, तो क्या हुआ आप कहेंगे प्रॉफिट कितने का 1 का, और निकाला किस पे जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 10, 1/10 किसके बराबर होता है 10%। किसके बराबर होता है 10%। तो अब हम लोग जो है वो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं ये रफ करता हूं। इस सवाल को आप लोग देखें। यदि 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 10% है तो x का मान क्या है? यदि लाभ 10% है तो x का मान क्या है? देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। 44 वस्तुओं, सेम कंडीशन वही अपनानी है आपको। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल इक्वल टू या इज इक्वल टू ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, यानी एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है सीपी, और यहां पर ले आएंगे एसपी। सीपी है, एसपी इधर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा एक्स, और बट्टे में कितना पहुंच जाएगा 44। कितना पहुंच जाएगा 44। अब बात को समझनी है, यहां तक मुझे पता है कि आप सभी लोग कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है x और सेलिंग प्राइस कितना है 44। सेलिंग प्राइस कितना है 44। अब बात को समझे। अगली बात दे रहा है यदि लाभ 10% है, प्रॉफिट जो है वो कितना है 10%, और 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, और 10 क्या है कॉस्ट प्राइस, 1 क्या है प्रॉफिट। ये तो हम बात कर ही चुके थे कल की क्लास में, परसों की क्लास में, कल की क्लास में, ठीक है। तो एसपी कितना बना, तो आप कहेंगे एसपी बना 10 और 1 11 यूनिट। एसपी कितना बना 11 यूनिट। एसपी कितना बना 11 यूनिट, ठीक है। तो आप मुझे बताएं एसपी है कितना 11 यूनिट, लेकिन यहां पर कितना दिखाई दे रहा है हमें 44। तो यानी 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 44। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4। अरे एसपी 10% की फ्रैक्शन क्या बनी 1/10, 10 और 1 11 एसपी है, ठीक है। लेकिन सवाल में कितना दिखाई दे रहा है हमें 4। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। अब आप मुझे बताएं कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10, यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अभी निकाली है 4, तो 10 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अभी निकाली आपने कितनी 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 10 यूनिट की 10 गुणा 4 यानी कि 40। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 40। x का मान कितना निकल के आ जाएगा 40, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। 10% फ्रैक्शन बनानी है, जो परसों वाली वीडियो में हमने सीखा था, कल वाली वीडियो में हमने सीखा था, वही कंडीशन है, वही चीजें आपको क्या करनी है अप्लाई करनी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ सवाल और देता हूं, आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। जैसे मैं कहूं, अगला सवाल है कि यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या है, ठीक है। और ये वाला जो सवाल था मैं आपको बताऊं एसएससी 10+2 में पूछा गया था, ये वाला जो अभी सॉल्व किया है वो वाला, ठीक है। एसएससी 10+2 2023 में आपका ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब आप इस सवाल को यहां पर सॉल्व करें। ठीक है, समझे बात को। क्या कह रहा है भैया, सिर्फ वही कंडीशन है आपके सामने, 50 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो सीपी और एसपी एक तरफ कर लेंगे, यहां पर क्या उठाना है एसपी, x, और यहां पर कहां पहुंच गया 50। एसपी कितना है 50 और सीपी कितना है x। कॉस्ट प्राइस कितना है x और एसपी कितना है 50। लाभ कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे लाभ जो है वो है 25%
और 25% की फ्रैक्शन है 1/4। कितनी है? 1/4। 4 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, एक क्या है आपका प्रॉफिट। तो एसपी कितना बना? तो आप कहेंगे 4 की खरीदी, 1 का लाभ कमाया, कितना बना? 5। कितना बना? 5 यूनिट। कितना बना आपका? 5 यूनिट। तो आप देखेंगे 5 यूनिट यहां पर एसपी है और यहां पर एसपी कितना है? 50। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 50। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 10 वस्तुओं के पास। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं 5 यूनिट की वैल्यू 50 है। क्या पूछ रहा है? एक्स। एक्स क्या है? सीपी। सीपी कितना है? एक्स। लेकिन हमारा सीपी यहां कितना है? 4। कितना है? 4। सीपी कितना है? 4। तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 10 यानी कि 40। कितनी हो जाएगी आपके? 40। कितनी हो जाएगी आपके? 40। ठीक है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आप मुझे बताएं, फिर यहां से कंडीशन एंड। इसे मिटाता हूं मैं भैया। मैं कह रहा हूं क्या समझे। पिचासी वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 85 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 85 की जगह आप लोग क्या करें? 85 की जगह करें 77 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि हानि, यदि हानि, ठीक है, यदि हानि 12.1/2% है तो, यदि हानि 12.1/2% है तो एक्स का मान क्या है? तो एक्स का मान क्या है? यदि हानि 12.1/2% है तो एक्स का मान क्या है? सॉल्व करें आप लोग सवाल। देखिए, देखिए, यदि 77 वस्तुओं का क्रय कॉस्ट प्राइस ऑफ 77 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इफ लॉस इज 12 and 1/2%। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, 77। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 77 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बाद कॉस्ट प्राइस, और यहां पर क्या ले आएंगे आप? सेलिंग प्राइस। वही कंडीशन बनेगी भैया, वही हालतें बनेगी। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही सूरत है आपकी, वही हालत। देखिए एक बार समझते हैं बात। अब लॉस दिया है, ये ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ है? लॉस। कितना लॉस पाए हो भैया? 12 and 1/2% पाए हो लॉस। अरे फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। 8 क्या है? आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस, ये क्या है? लॉस। अरे भाई साहब, सेलिंग प्राइस क्या बना? तो 8 में से 1 गया तो 7 यूनिट क्या बना? सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है? 77। तो एक 7 यूनिट की वैल्यू 77, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 11। 1 यूनिट की वैल्यू आई 11। अरे कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स, लेकिन यहां पर कितना है? 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी? 8। और 1 यूनिट की वैल्यू अभी आपने निकाली है कितनी? 11। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 88। तो एक्स का मान कितना पाए हो भैया? 88। कितना पाए हो? एक्स का मान कितना पाए हो? 88। आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और कुछ बातें और करते हैं।
ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं ऐसे सवाल, सिंपल है, हवा में उड़ाने हैं आप लोगों को। अगला सवाल है, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि हानि 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि हानि 11 and 1/9% है, तो x का मान बताइए। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि हानि 11 से 1/9% है, ठीक है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आर्टिकल, ठीक है। इफ लॉस इज 11 and 1/9%, then what is value of x? Then what is value of x? देखिए समझते हैं, वही सवाल है आपका, कुछ भी चेंज यहां पर नहीं होने वाला है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके सेलिंग प्राइस ऑफ 56, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आर्टिकल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सीपीएसपी को एक तरफ कर लेना है, सीपीएसपी कितना आया 56 डिवाइड बाई ये एक्स इधर आ जाएगा। अब क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है, कितना लॉस कमा रहा है, तो यहां पर लॉस हो रहा है उसे 11 and 1/9%, और 11 and 1/9% की फ्रैक्शन कितनी है 1/9, कितनी है 1/9। तो ये 9 क्या होता है, तो सभी को पता है यही क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यही क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यही क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 9, एसपी कितना है, तो आप कहेंगे 9 में से 1 गया 8, कितना है 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे यही तो एसपी है 8, ठीक है। यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है 9, लेकिन यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है 56, कितना है 56। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56 डिवाइड बाई 9, कितनी है 56 डिवाइड बाई 9। और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 8 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 56/9, कितनी है 56/9। 8 पन्ना 40, 8 छंग 48, कितना आ जाएगा 448/9, कितना आ जाएगा 448/9। यही क्या हो जाएगा x की वैल्यू, या x का मान हो जाएगा 448/9, कितना हो जाएगा 448/9, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, फिर हम लोग इस टाइप के सवालों को हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 10% है, तो x का मान क्या है। यदि लाभ 10% है तो x का मान क्या है, ठीक है। तो यही सवाल बनेगा, यही कंडीशन बनेगी यहां पर भी, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 90 आर्टिकल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे CP और इधर क्या ले आएंगे SP,
इधर क्या उठा लाएंगे s, इधर क्या रह गया आपका 90 और x इधर उठा लेंगे। तो जो कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना 90, कॉस्ट प्राइस बना कितना बना 90 और सेलिंग प्राइस कितना बना x, सेलिंग प्राइस कितना बना x। अब यहां पर क्या दे रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है तो आप कहेंगे 10% और 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो ये 10 क्या है आपका सीपी, 10 क्या है सीपी और 1 क्या है प्रॉफिट, 1 क्या है प्रॉफिट। तो आप मुझे बताएं सीपी कितना है तो आप कहेंगे सीपी है 10 यूनिट और एसपी कितना है तो आप कहेंगे 10 का लाभ 1 की बेची तो कितना है 11, कितना है 11। यहां पर दिया क्या है आपको कॉस्ट प्राइस और यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9, तो भैया 11 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 99 या 99, कितनी मिलेगी 99। तो x का मान कितना हो जाएगा 90, x का मान कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो इस टाइप के मैंने सारे सवाल करा दिए, अब हम इसे मिटा रहे हैं और अगले टाइप के सवालों को आपके सामने रख रहा हूं। अब आप इस सवाल को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे, ठीक है। अब मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11, नग का मतलब आर्टिकल, 11 आर्टिकल फॉर ₹10, ठीक है, एंड ही सेल, तथा ₹11 में 10 नग के भाव से बेच दिया, एंड ही सेल्स आर्टिकल रेट ऑफ 10 आर्टिकल फॉर ₹11, ठीक है। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत कीजिए, ठीक है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए पहले मैं सारी बातें समझाता हूं तब आगे बढ़ता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर समझना है। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ बातें समझाता हूं कि मैं ये कहूं कि भाई साहब आपने 5 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, 2 वस्तु खरीदी, एक बार बात को समझें। और मैं कहूं 7 रुपए में 3 वस्तु बेची, 3 वस्तु बेची। पहले बात को समझे, यही गहराई पकड़ लिया, यही बात समझ ली तो इस टाइप के सवाल आसानी से चुटकियों में उड़ा। भाई साहब 5 रुपए में 2 वस्तु खरीदी और 7 रुपए में 3 वस्तु बेची, तो आप मुझे ये बताएं 3 वस्तु बेची, कितने का लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ, क्या कुछ पता कर पा रहे हैं? नहीं। तो यहां पर मैं इसे अलग से लिखता हूं कि भाई साहब 5 रुपए में कितने आर्टिकल, 2 आर्टिकल खरीदे, ठीक है, 2 वस्तु खरीदी। ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस खरीद रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या है तो कहा जा रहा है कि 7 रुपए में और कितने वस्तु बेची 3। तो यहां पर मैं एक बात कहूं कि यहाँ 2 वस्तु हैं, यहाँ 3 वस्तु हैं, तो इन्हें बराबर कर लो। तो 3 का गुणा यहां कर दो, 2 का गुणा यहां कर दो, इस 3 का गुणा यहां कर दिया, इस 2 का गुणा यहां कर दिया, 2 3 6, 3 दूनी 6, वस्तु बराबर होगी। तो आप कहेंगे 3 का गुणा इसमें भी होगा, तो 15 रुपए में कितनी खरीदी 6, 2 3 7 दूनी 14, 14 रुपए में कितनी बेची 6। अब तुरंत समझ में आ गया कि 6 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदी और 6 ही वस्तुएं कितने में बेची 14 रुपए में। तो 15 में खरीदी 14 में बेची, क्या हुआ हानि, कितने की हानि हुई 1 रुपए की। तो यानी कि यहां पर क्या समझे कि अगर हम भाई साहब वस्तुओं की संख्या समान कर ले, वस्तुओं की संख्या समान कर ले तो चुटकियों में आंसर निकाल ले। अगर वस्तुओं की संख्या समान कर ली तुरंत हमें पता चला कि कितने परसेंट या कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या कितने रुपए का लॉस, ठीक है। हालांकि रुपए तो यहां पर नहीं, क्योंकि यहां तो कांस्टेंट वैल्यू की कोई भी बात नहीं है। अभी बराबर करने के लिए यहां पर आप यहां पर 12 कर लें, 6 का गुणा इसमें कर दें 4 का, तो यहां लाभ लॉस और निकल आएगा। तो ये रेशियो के अनुसार चलता है या यूनिट, लेकिन परसेंटेज वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, टॉफियों की संख्या बराबर। दूसरा तरीका ऐसा भी बताऊंगा कि जहां पर बराबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है और आप आसानी से निकाल दें, लेकिन पहले हमें बातों को समझना होगा।
कुछ चीजों को पकड़ना होगा ताकि जब सवाल को घुमाया जाएगा तो वहां पर दिक्कत ना आए। भाई साहब ₹10 में 11 नग के भाव से खरीदे, ₹10 में 11 नग के भाव से खरीदे, तो आप कहेंगे भाई साहब कॉस्ट प्राइस कितना बना, तो आप कहेंगे ₹10 में, ₹10 में कितनी वस्तुएं खरीदी? 11। कितनी वस्तुएं खरीदी? 11। और एसपी सेलिंग प्राइस तथा ₹11 में 10 नग, ₹11 में कितने नग? 10 नग बेचे। ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। यहां पर आर्टिकल है 11, यहां आर्टिकल है 10, यहां आर्टिकल 11, यहां आर्टिकल 10, यहां 11, यहां 10, क्या करना है? बराबर। अरे 10 का गुणा यहां कर दूं तो, और 11 का गुणा यहां कर दूं तो आप कहेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब 10 का गुणा यहां कर रहे हैं तो यहां पर भी करना होगा, यानी कि आप कहेंगे ₹100 में कितने आर्टिकल खरीदे आपने? 110। 11 का गुणा यहां कर रहे हैं तो यहां पर भी ₹121 में कितने आर्टिकल बेचे? 110। अरे आर्टिकल की संख्या कैसी हो गई? समान। भाई साहब 100 रुपए में खरीद के लाए 110 आर्टिकल, 121 में बेच दिए 110 आर्टिकल, 100 में खरीद के लाए 110, 121 में बेच दिए 110। अरे 100 में खरीदे 121 में बेचा, 100 में खरीदा 121 में बेचा, तो आप कहेंगे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो आप कहेंगे क्या हुआ? प्रॉफिट। अरे कितना प्रॉफिट? 100 से 121 में बेचा तो 21 रुपए का प्रॉफिट। किस पर हुआ? 100। अब 100 रुपए तो निकालने की कोई भी परसेंटेज की जरूरत नहीं है, केवल कितना होगा? 21% ही होगा। कितना प्रॉफिट हुआ? 21% का क्या हुआ? लाभ। 21% का क्या हुआ? लाभ। तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगली में बात करूं कि भैया आप बराबर ही नहीं करना चाह रहे संख्या, तो फिर क्या करें? तो वहां के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। अगर बराबर नहीं करना चाह रहे तो यहां पर प्रॉफिट कितना आया? तो प्रॉफिट यहां पर लिख लें 21%, ताकि अगले सवाल में आसानी से समझ। अगर मैं कहूं जब भी ऐसे सवाल हो और आप संख्या बराबर ना करना चाहें तो एक तरीका अपना सकते हैं, यहां पर मूल्य बट्टे मात्रा, मूल्य बट्टे मात्रा, मूल्य बट्टे मात्रा। तो एक कॉस्ट प्राइस होगा और एक क्या होगा? सेलिंग प्राइस। एक होगा कॉस्ट प्राइस, एक क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अरे मूल्य खरीदे कितने में? एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे, तो यहां पर मूल्य कितना बना? तो आप कहेंगे 10। अरे 10 खरीदे कितने में? 11। 11 सॉरी 10 रुपए में कितने खरीदे? 11। मूल्य क्या हो गया? 10, मात्रा कितनी? 11। और बेचे किसमें? ₹11। 11 रुपए में कितने बेच दिए? 10। तो मूल्य बट्टे मात्रा, मूल्य बट्टे मात्रा। कुछ भी ना करें, इस कंडीशन में क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 10 का गुणा 10 में और 11 का गुणा 11। अरे 10 दाई 100, कितने में खरीदे? 100 रुपए में। 11 11 121, कितने में बेचे? 121 रुपए। अरे 100 रुपए में खरीदे 121 में बेचे, 100 में 121, तो कितना लाभ हुआ? 21% प्रॉफिट। क्या हुआ? 21% प्रॉफिट। क्या हुआ? 21% क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आए? लेकिन यहाँ पर क्या करना है? कुछ और नहीं कर रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 10 गुणा 10, 100 रुपए में खरीदे, 11 11 121 में बेचे। 11 गुणा 10, 11 दाई 110, कुछ और नहीं, वस्तुओं या नगों की क्या होगी? संख्या होगी। वस्तुओं या नगों की संख्या कितनी है? 110। ठीक है, तो यहां पर हम आसानी से कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आपके सामने रखते हैं ताकि आप समझ सकें ढंग से। ठीक है, दोनों ही तरीके लेके चलूंगा मैं अभी, जो आपको बेहतर लगे उसे अपना सकते हैं। एक व्यक्ति ने ₹8 में, मैं यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं, ₹8 में एक व्यक्ति ने ₹8 में 5 नग के भाव से खरीदे तथा ₹5 में 8 नग के भाव से बेच दिए। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परिणामी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सॉल्व करें सवाल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं। ठीक है, देखिए भाई कंडीशन है, कुछ और ना ही करना अलग से भैया, कोई भी तरीका अपना सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। देखिए एक व्यक्ति रुपए 8 में कितने नग खरीद रहा है? 5 नग खरीद रहा है। कितने नग? 5। और बेच क्या रहा है? ₹5 में, तथा ₹5 में 8 नग के भाव से बेच दिए। तो सेलिंग प्राइस क्या बना? ₹5 में कितने? 8 नग के भाव से बेच दिए। भाई साहब क्या करना है? कुछ और नहीं, संख्या क्या करनी है? बराबर। यहां नग 8, यहां नग 5, दोनों का एलसीएम ले लें 40, या फिर 8 का गुणा 5 में और 5 का गुणा 8 में। 8 का गुणा 5 में और इस 5 का गुणा 8। तो 8 का गुणा इसमें भी करेंगे भैया। रुपए 8 64। 64 रुपए में कितने नग खरीद के लाए? 40 नग। 8 पन्ना 40, ₹40 में कितने नग बेच दिए? 8। माफी चाहता हूं भैया, अरे 5 का गुणा करना होगा। 8 का गुणा इसमें कर दिया, 5 का गुणा यहां पर करें। कितने का गुणा करना होगा? 5। 5 5 25 रुपए में। 25 रुपए में 8 पन्ना 40, कितने नग बेच दिए? 40 नग बेच। अरे वस्तुओं की संख्या 40, वस्तुओं की संख्या 40। 64 में खरीदे, 25 में बेचे। जेब से गए 64 रुपया, आए केवल 25 रुपए। तो क्या हो रहा है? आप कहेंगे भाई साहब लॉस। क्या हो रहा है? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 64 में से 25 घटा देंगे, 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9। 14 में से 5 गए 9, और यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 2 गए 3। 39 का हानि किस पर हुई? 64। किस पर हुई? 64 गुणा 100। 100 से काटेंगे 4 से काटेंगे 25 बार, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 4 16, 16 चौके 64। गुणा करेंगे 25 निम्मा 225 के 5, हाथ से लगी 22, 25 3 75, 25 3 75 और 22 97। कितना हो गया? 975/16%। 975/16%। ठीक है, ये चाहे तो और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96, 1 बचा 15, 15 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी। 60 सही 15/16%। 60 सही 15/16%। इस टाइप से करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि मूल्य बट्टे मात्रा ध्यान रखिए। अरे मूल्य कितना है? 8 रुपए। मात्रा कितनी खरीद रहे हो? 5। बेच रहे हो 5 रुपए में। रुपए मूल्य कितना है? 5। बेच कितने रहे हो? 8। कितने बेच रहे हो? 8। कैसे सॉल्व करोगे? 8 8 64, क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 रुपए में खरीद के लाए भैया, और कितने में बेच दिए? 25। 64 में खरीदे, 25 में बेचे, कितने की हानि? 39। किस पर हुई? 64 गुणा 100। कैलकुलेट करेंगे। 60 सही 15/16%। 60 सही 15/16%। जो यहां कर रहे हैं भाई, यहां पर करना होगा। अब आप मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं, एक सवाल और देता हूं, फिर मैं इसका एक और नेक्स्ट लेवल बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, या मैं इसे रफ कर रहा हूं, अगला सवाल नेक्स्ट लेवल का ही कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। अगला सवाल आप लोग पढ़ें, और अगला सवाल अब हम लोग समझते हैं। एक व्यक्ति ने ₹2 में 1 संतरे, ठीक है, यहां पर ये बात समझिए, ₹2 में 1 संतरे तथा उतने ही संतरे
रुपए एक में 2 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे 3 रुपए में 4 संतरे के भाव से बेच दिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर। देखिए समझते हैं, एक बार करते हैं सवाल को। देखिए यहां पर 2 प्रकार के संतरे मिलाकर के बेच रहा है सभी, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए सीपी पकड़ना है, क्या है रुपए 2 में, रुपए 2 में एक संतर, रुपए 2 में एक संतर तथा उतने ही, दूसरी बात कह रहा है तथा उतने ही रुपए एक में 2 संतरे। यहां कह रहा है उतने ही संतरे, यानी जितने यहां खरीदे उतने ही यहां खरीदे, यानी संतरों की संख्या दोनों जगह कैसी है, समान। लेकिन यहां पर कितना संतरा खरीद रहे हो, एक, यहां पर कितना खरीद रहे हो, 2। एक व्यक्ति ने रुपए 2 में एक संतरे तथा उतने ही यानी जितने यहां खरीदे उतने ही यहां के भाव से संतरे रुपए 1 में 2 संतरे के भाव से खरीदे। जहां पर और यहां पर खरीदने की संख्या कैसी है, बराबर। यहां बस यहां 1 खरीद रहे हो, यहां 2, तो लेकिन यहां पर संख्या बराबर नहीं है, बराबर कर देते हैं, ये गुणा 2 और 1 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, रुपए 4 में कितने संतरे, 2। 1 का गुणा करेंगे, रुपए 1 में कितने संतरे, 2। अब आप मुझे बताएं संख्या यहां पर भी बराबर, यहां पर, तो कुल जो सीपी है वो क्या बना, 4 रुपए यहां गए, 1 रुपया यहां पर गया, तो रुपए 5 में, रुपए 5 में कितने संतरे खरीद के लाए, 2 और 2 4, कितने खरीद के लाए, 4। फिर कह रहा है कि बेच दिए। एक व्यक्ति ने सभी संतरे, सेलिंग प्राइस क्या है यहां पर, रुपए 3 में, रुपए 3 में 4 संतरे के भाव से बेच दिए। यहां पर भी 4 संतरे, यहां पर भी 4, तो संख्या समान है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 रुपए में 4 खरीदे, 3 रुपए में 4 बेच दिए। अगर यहां पर भी बराबर नहीं होती तो यहां पर भी संख्या क्या करनी होती, बराबर। रुपए 5 में खरीदे, रुपए 3 में बेचे, तो क्या हुआ, लॉस। अरे कितना लॉस, 5 में खरीदे, 3 में बेचे, 2 का लॉस। किस पर हुआ, 5, 2/5, 1/5 20%, 2/5 किसके बराबर होता है, 40%। तो कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, 40%। अगला टाइप समझते हैं, उससे भी आप चुटकी में सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर मैंने आपको बताया क्या ध्यान रखना है, मूल्य बट्टे मात्रा, ठीक है। अब यहां पर देखें 2 एससीपी हैं, 1 और 1, तो इन्हें मिला के 2/1, मूल्य 2। अगले में कितना है, 1 रुपए में कितने, 2, तो यहां मिला दें। यहां मगर यह ध्यान रखना है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 मात्रा ऐड कर रहे हैं, 1 मात्रा ये वाली, 1 मात्रा ये वाली, लेकिन करना है मिलाकर सभी संतरे बेचने, 1 करना है। तो 2 को जब 1 करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 से गुणा या 2 से, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 4 और 1 5/2, और इसका गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 5/4। यहाँ 1/2 मात्रा मिला रहे हैं तो 1/2 से गुणा, 3 मात्रा मिला रहे होते तो 1/3 से गुणा, 4 मात्रा मिला रहे होते तो 1/4 से गुणा। एसपी बेच किस रेट पे दिए, 3 रुपए में 4, किस रेट से बेचे, 3 रुपए में 4। अब यहां बराबर करने की जरूरत नहीं है, 4 यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 5 में खरीद के लाए, 3 में बेच दिए, 5 में खरीदे, 3 में बेच दिए। अरे कितने के लॉस, 5 में खरीदा, 3 में, 2 की हानि, किस पर हुई, 5 गुणा 100, यानी कितना आ गया, 40%। कितना आ गया, 40%। कितना आया, 40%। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बात और समझते हैं, एक लास्ट सवाल और करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप को समझेंगे। एक लास्ट सवाल और है, ठीक है, इसे और आप लोग बताएं ताकि हम लोग अच्छे से सवालों को समझ सकें। एक व्यक्ति ने रुपए 2 में 3, रुपए 2 में 3, रुपए 2 में 3 तथा उतने ही संतरे, संतरे की जगह कुछ भी और भी हो सकता है,
रुपए 5 में 6 संतरे के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी संतरे, ठीक है, एक सेकंड में यहां पर ये चेंज कर दूं। एक व्यक्ति ने रुपए 2 में 3 संतरे तथा उतने ही संतरे रुपए 4 में 5 संतरे के भाव से खरीदे तथा व्यक्ति ने सभी संतरे रुपए 5 में 6 संतरे के भाव से बेच दिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जो तरीका बेहतर लगे वो आप लोग अपना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही अपनाएं या यही अपनाएं। मुझे लग रहा है इससे आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, रुपए 2 में कितने खरीद के लाए हो? 3 तथा उतने ही रुपए 4 में कितने खरीद के लाए हो? 5। 2 मात्रा हो गई, 1 करनी है तो 1/2 से गुणा। तथा बेच कितने में दिए? रुपए 5 में किस भाव से बेच दिए? 6। 5 दूनी 10, 3 चक 12, 10 और 12 कितने? 22 और यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया? 15। यही तो बात आएगी। 5 दूनी 10, 3 चक 12। अरे फ्रैक्शन जोड़ लेते हो या नहीं? 1/2 और कितने में बेचे? 5/6। 2 से काट पीट मचाओगे 11। 11/15 और कितना आ गया? 5/6। कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का गुणा इसमें और 15 का गुणा इसमें। 11 6 66 रुपए में खरीदे, 15 5 75 रुपए में बेच दिए। 15 5 75 रुपए में बेच दिए। अरे 66 में खरीदे, 75 में बेचे, कितने का लाभ? तो आप कहेंगे 9 का लाभ। 9 का लाभ किस पे? 66। 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3/22। कितना आया? यहां पर जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला? 3/22 गुणा 100। 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे 50, 150/11 कितना आ जाएगा? 150/11। कैलकुलेट करोगे 11 एकम 11, 4 बचे, 11 3 33, 13 सही 7/11 प्लस 13 सही 7/11 प्लस 13 सही 7/11 प्लस। यहां से करना चाहे तो यहां पर भी एक बार बता देता हूं, इसे भी आप कहेंगे कि बताया नहीं। ठीक है, रुपए 2 में कितने खरीद के लाया? 3 तथा उतने ही रुपए 4 में किस भाव से खरीदे? 5। यहां संख्या 5, यहां 3 गुणा कर देना है उल्टा। तो यहां पर भी संख्या यानी कि 5 दूनी 10, 10 रुपए में कितने खरीद लिए? 15 और दूसरे 12 रुपए में कितने खरीद लिए? 15। तो ओवरऑल सीपी क्या बना? 10 और 12, 22 रुपए में कितने खरीदे? 15 और 15 30। और बेच किस भाव से दिए? तो आप कहेंगे 5 रुपए में किस भाव से बेचे? 6। इसे 30 बना सकते हैं। अगर इसमें 5 का गुणा कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? 25 रुपए में कितने बेच दिए? 30। कितने का लाभ हुआ? तो 22 रुपए में खरीदे, 25 में बेचे, कितने का लाभ? 3 का। किस पर हुआ? 22। 3/22 ही यहां पर निकल रहा था, 3/22। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 13 सही 7/11 प्रतिशत प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आज की क्लास में केवल हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।